मंदसौर शहर की नगरपालिका और उसकी कार्यशैली बड़ी विचित्र है, क्योंकि जिस नगरपालिका पर पूरे शहर की साफ सफाई का दारोमदार है, उसी नगरपालिका में गंदगी का अंबार है। ठीक नगरपालिका परिसर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच बने वाटर फाउंटेन में गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। वाटर फाउंटेन टूटा हुआ है, जिसमें कई बार वाहनों के गिरने की घटनाएं भी हो चुकी है। लेकिन मंदसौर नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही और लचर कार्यप्रणाली के चलते ना तो गंदा पानी साफ हो पाया है, ना ही टूटा हुआ वाटर फाउंटेन का निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। डेंगू को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में मंदसौर पहले स्थान पे था संक्रमण के मामले में। ऐसे में नगरपालिका ने कार्रवाई करी, लोगों के घरों में जाकर टंकियां और हौद देखी, जबकि खुद नगरपालिका के बीच में वहाँ पे जो वाटर फाउंटेन है वहाँ गंदा पानी भरा हुआ है और उसका निर्माण कार्य बहुत समय अधूरा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो डेंगू है वो उसके फैलने का जो कारण है वो ये है कि लोगों ने अपने घरों में जो पानी एकत्रित गमलों में और अन्य जगह पर जो कर रखा है वो उसकी सफाई नहीं होने के कारण, या वो अधिक दिनों तक जब पानी रखा रहता है तो उसमें डेंगू के लार्वा पाए गए। इसकी कार्रवाई जो है वो मलेरिया विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयोग से, और हमारे भी कर्मचारी हमने एड किए थे उसके साथ में, तो वो कार्रवाई इस तरीके से की गई थी। अब रहा प्रश्न दूसरा जो आप यहाँ पर बता रहे हैं कि नगरपालिका का जो ये फाउंटेन है, इसको चूँकि ये टूट गया था, ब्रेक हो गया था, तो हमने इसको जो है वो इसके लिए टेंडर जारी कर दिए, वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया। संबंधित ठेकेदार से अभी चर्चा हुई, मतलब हमारे इंजीनियर से, तो वो संभवतः जो है वो जल्दी से उसको काम करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। यदि वो जो है जल्दी से काम चालू नहीं करता है तो उसकी जो है वो एसडी और ये जो राशि है उसको रात साथ करके पुनः टेंडर की कार्रवाई करेंगे। सर, नगरपालिका प्रशासन का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी गंदगी से पटा हुआ है। सीढ़ियों पर गंदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। नगरपालिका स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए शहर में खर्च करती है, लेकिन उसी के परिसर में साफ सफाई का अभाव है। पूरे नगर को साफ करने वाली नगरपालिका कॉम्प्लेक्स में ही चढ़ाव पे, दीवारों पे गंदगी नजर आ रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यदि है तो इसको हम सफाई करवा देते हैं। पिछले 6 माह से नगर के घरों से कचरा एकत्रित करने वाली कचरा गाड़ियां भी शहर में समय से नहीं चल रही है। कचरा गाड़ियां कभी सुबह 8 बजे आती है तो कभी दोपहर 12 बजे। ऐसे में स्थानीय रहवासियों को अपने रोजमर्रा के कार्यों में भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सफाई गाड़ियों में जो विलम्ब हो रहा है सर, कैसा सफाई गाड़ी? जो सफाई गाड़ियां समय से नहीं चल रही है, या जो 4-4 घंटे दिन में 12-12, 1-1 बजे आ रही है कॉलोनी में? नहीं, ये किसी पर्टिकुलर एक आध कॉलोनी का ये मामला हो सकता है। अब रहा सवाल, कई बार जो है अभी इस समय तात्कालिक रूप से, चूँकि अभी दीपावली जो है वो त्यौहार आ रहा है और लोगों के द्वारा अपने घरों में सफाई की जा रही है, ऐसी स्थिति में जो कचरा है वो ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा है। तो ज़्यादा कचरा उत्सर्जित होने के कारण हमारी जो गाड़ियां हैं उनके फेरे जो हैं वो बढ़े हैं, और यदि ऐसा कोई किसी कॉलोनी विशेष का मामला है तो मैं इसको अपने जो वाहन प्रभारी है उनसे बात करके और इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। मंगलवार दोपहर मंदसौर शहर के अभिनंदन मेन क्षेत्र के रहवासी शहर कोतवाली थाने पहुंचे और शहर थाना प्रभारी को आवेदन देकर बताया कि अभिनंदन मेन में स्थित वर्षों पुराने बगीचे की जमीन पर आवासीय निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। रहवासियों के रोकने पर उन्हें झूठे केस में फंसाने और मारने की धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कमल कामरिया और दीपक कामरिया बगीचे की जमीन पर आवासीय निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों भी वे यहां जेसीबी लेकर आए थे, लेकिन स्थानीय रहवासियों के विरोध के बाद यहां से भाग गए। आप यहाँ पे आए हो? यहाँ मामला है, इन्होंने एफआईआर करवाई कि जेसीबी का कांच फोड़ा। मेरी सास का नाम लिखा है पुष्पा पाटीदार, बल्कि वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बाहर गए अहमदाबाद। 4 दिन हो गए आज, और ज़बरदस्ती में उनका नाम बता रहे नहीं कि घर आके परेशान कर रहे बार बार, और वो बोल रहे कि बगीचे उस पर जेसीबी का कांच तोड़ा। वो तो है ही नहीं, मेरी सास ने कैसे तोड़ देगी कांच? और कॉलोनी वाले सब परेशान हो रहे हैं। आप यहाँ का है क्या? कोई आश्वासन? यहाँ पे तो कुछ नहीं, और ऊपर से बोल रहे हैं कि उनका काम करने देना, उनको मत रोकना, बल्कि वो तो नगर पालिका हमारे बगीचे की जगह, हम बगीचा बनवाएंगे इनकी जगह ज़बरदस्ती में। वो तो आगे से जब हम कोर्ट कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा फैसला बाद में होगा। और अभी से कैसे कर दे कि वो उनकी ज़मीन है। क्या नाम है? मेरा नाम अंगूरवाला पाटीदार। मामला है पूरा मामला ये है कि कल सुबह भी कुछ दादा पहलवान असामाजिक तत्वों को लेकर जेसीबी लेकर हमारे घर के सामने आए और बोले कि ये गाड़ियां हटा लेना, नहीं तो इनको हम नुकसान कर देंगे।
हमने पूछा कि आखिर क्या है, किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हो, अगर कोई काम वाम करने आप आए हो तो हमें उसकी सूचना तो बताओ, क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका ने पहले ही बगीचा बनाने की प्रोसेस कर दी थी। उसके बाद वो यहाँ पे आके जो असामाजिक तत्व आए थे वो बोलने लगे कि यहाँ जेसीबी चलेगी, आपकी जो प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी हैं इनको हम लोग नुकसान हो जाएगा अगर नहीं हटाओगे तो। हमने कहा ठीक है, हम लोग हटा देते हैं, पर आप प्रोसेस तो बताओ कि आपके पास क्या है, प्रूफ क्या है कि आप यहाँ पे आप मालिकाना हो। तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिखाया। उसके अलावा वो लोग हमसे दादागिरी करने लग गए, छीना झपटी करने लग गए। कौन कर रहे दादागिरी? ये कमल कसारिया है और कुछ उसके साथ में 4-5 लोग और थे। कामरिया कमल कामरिया करके। उसके बाद साहब मैंने 100 डायल को कॉल किया कि साहब ये लोग दादागिरी कर रहे हैं और यहाँ के जो भी हमारी कॉलोनी के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी हाथापाई पे आ रहे हैं। तो 100 डायल आई, 100 डायल ने समझा बुझा के उनको वापस रवाना किया। जिस भूमि के ऊपर ये लड़ाई हो रही है ये भूमि बगीचे की बताई जा रही है और वो लोग अपना बता रहे हैं कि हमारी पर्सनल खरीदी भी है और इसकी 10-15 साल पुरानी इनके पास रजिस्ट्री है। अगर ये रजिस्ट्री उनके नाम पे है तो नगर पालिका ने बगीचे की भूमि की उसमें बगीचे की प्रोसेस क्यों चालू करी बगीचा बनाने की। और अगर कुछ ऐसा है तो वो हमें बताए। हमें कुछ भी नहीं बताया बिना भी वो दादागिरी करके और जेसीबी वहाँ पे चला रहे थे। इस बात पे पूरी कॉलोनी वालों ने उनका विरोध किया। उसके बाद भी इन लोगों ने क्या करा कि हमारे खिलाफ आज झूठी आवेदन यहाँ पे दिया है। जो लोग वहाँ पे व्यक्तिगत नहीं थे, बाहर गए थे, उनका भी नाम इन लोगों ने यहाँ झूठे आवेदन पे दिया है। उसके बाद पुलिस वाले हमको इस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनका काम उनको करने दो और जो है आप लोग नहीं रोक सकते उनको काम करने। हमारा इतना कहना है कि अगर उनके पास किसी भी चीज़ की परमिशन है तो वो काम करें, हम रोकने वाले होते कौन हैं। लेकिन वो ना तो जो वहाँ पे अपना काम चलाने वाले हैं उनके पास ना तो किसी तरह की कोई परमिशन है, ना कुछ उन्होंने हमें साक्ष्य दिखाया कि ये ज़मीन उनकी है। उसके बाद वो अवैध तरीके से अपना कब्जा कर रहे थे। तो हम लोगों कॉलोनी द्वारा उनको थोड़ा सा पूछताछ की गई तो उसके बाद वो हम पे दादागिरी पे हैवी हो गए। यहाँ पे आया हो, क्या कुछ आश्वासन मिला? यहाँ से आया तो आश्वासन कुछ भी नहीं मिला है। हमें यहाँ से ये कहा गया है कि साहब वो उनका काम है वो करने दीजिए। जब हमने बताया कि हमारी रजिस्ट्रियों में वो सामने ओपन ज़मीन है, ना तो वहाँ पे किसी का प्लाट कटा है, सिर्फ नगर पालिका की बगीचे की ज़मीन है। हमने जब भी मकान वहाँ लिया था तो हमारी रजिस्ट्रियों में सब जगह वो बगीचा है, ओपन लैंड है पूरा का पूरा। उसके बाद उस पर ये लोग प्लाट की अपनी रजिस्ट्रियाँ बता रहे हैं तो वो अवैध है। आपका नाम? अंकुश सक्सेना।